सिक्योरिटी फोर्सेज ने पाकिस्तान एयरफोर्स ट्रेनिंग एयरबेस मियांवाली पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने अलियुस सुबह मियांवाली एयरबेस पर हमले की कोशिश की। एयरबेस पर मुतय्यन दस्तों ने फौरी और मौसर कार्रवाई करके दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाया। ISPR का कहना है कार्रवाई के दौरान 3 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान पहले से ग्राउंड 3 तैयारों को कुछ नुकसान पहुंचा, जबकि एक फ्यूल बाउजर भी मुतासर हुआ है। जिला गवादर में दहशतगर्द हमले में शहीद होने वाले फौजियों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। ISPR के मुताबिक शोहदा की नमाज जनाजा पिस्नी में अदा की गई और इन्हें आबाई इलाकों में पूरे फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। ISPR के मुताबिक नमाज जनाजा में आला हाजिर सर्विस और सिविल इंतजामिया के अफसरान ने शिरकत भी की। ISPR का कहना है कि पाकिस्तान की मुसल्लह फौज मुल्क से दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। गजा में हस्पतालों और एम्बुलेंसों पर बमबारी के नतीजे में मजीद 100 फलस्तीनी शहीद हो गए। अब ये तादाद बढ़कर 53,000 हो गई, जबकि 25,000 से ज्यादा फलस्तीनी जख्मी भी हुए हैं। गजा में अल-शफा अस्पताल के मरकजी दरवाजे पर बमबारी से दर्जनों अफराद शहीद हुए, जबकि फलस्तीनी जख्मियों को मिस्र ले जाने वाली एम्बुलेंस पर भी इसराइली फौज ने हमला किया है। लेबनानी तंजीम हिज़्बुल्लाह की सरबराह हसन नसरुल्लाह ने कहा है कि हिज़्बुल्लाह तूफ़ानुल क़सा ऑपरेशन के दूसरे रोज से इसराइल के खिलाफ जंग में शरीक है। हमारी ताकत असलहा नहीं ईमान है। इसराइल हमास के खात्मे का ख्वाब देखना छोड़ दे। लेबनान के दारुल हुकूमत बेरूत में गजा पर इसराइली हमले के बाद पहली बार अवामी इज्तिमा से खिताब में हसन नसरुल्लाह ने कहा कि लेबनानी और फ़लस्तीनी शहीदों के अहले खाना को रुतबा शहादत हासिल करने पर मुबारकबाद और ताज़ियत पेश करते हैं। मगरबी नेपाल के मज़ाफ़ात में गुज़श्ता शब आने वाले ज़लज़ले के नतीजे में 128 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए, जबकि मुतअद्दिद इमारतें मलबे का ढेर बन गई हैं। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक जुमे की शब 11:47 पर नेपाल के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए। नेपाल के ज़लज़ले पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 6.4 रिकॉर्ड की गई। अफगान कमिश्नरेट का कहना है गुज़श्ता 24 घंटों में 9,000 गैर मुल्की तुरहम के रास्ते से अपने वतन अफगानिस्तान वापस लौट गए हैं। एक बयान में अफगान कमिश्नरेट ने कहा कि होल्डिंग सेंटर्स में नादरा के अमले ने अफगानिस्तान वापस जाने वालों का डेटा इकट्ठा कर लिया है। उन्होंने बताया है कि अब तक 1,46,000 अफगान शहरी अफगानिस्तान जा चुके हैं। एक अफगान शहरी का कहना है कि हमें हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से कोई तकलीफ नहीं, हम अपनी ख्वाहिश से अफगानिस्तान वापस जा रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन PTI की नैब केसेस में जमानत बहाली की दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल और तोशाखाना नैब तहकीकात केसेस में चेयरमैन PTI की जमानत बहाली की दरख्वास्तों पर 7 नवंबर को समाअत करेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने कॉज लिस्ट जारी कर दी। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी 1 माह की छुट्टियों के बाद वापसी पर बेंच में शामिल हो गए हैं।
आरडीए की जानिब से गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान 9 गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज में तामीरात समेत हाउसिंग सोसाइटीज की बाउंड्री वॉल्स, दाखिली दरवाजे और साइड दफातर को गिरा दिया गया। आरडीए के मुताबिक गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज के मालिकान पर जमीनों पर कब्जों का भी इल्जाम है। आरडीए का कहना है कि शहरी गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज में सरमायाकारी से गुरेज करें। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने रात गए घोड़ा चौक डिफेंस मोड़ फ्लाईओवर प्रोजेक्ट का दौरा किया। मंसूबे पर पेशरफ्त का जायजा लिया। वजीर आला ने प्रोजेक्ट पर जारी तामीराती कामों का मुआयना किया। फ्लाईओवर पर स्टील फिक्सिंग के अमल का भी मुशाहिदा किया। मोहसिन नकवी ने मजदूरों से मुसाफा किया और तेज रफ्तारी से प्रोजेक्ट पर काम करने पर शाबाश भी दी। मोहसिन नकवी ने मंसूबे की पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार भी किया। उनके हमरा वजीर असफर अली नासिर भी हमरा थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं अलीना मुजफ्फर। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का आगाज करेंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करें। आपको बताएं कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने पाकिस्तान एयरफोर्स ट्रेनिंग एयरबेस मियांवाली पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया है। आईएसपीआर के मुताबिक दहशतगर्दों ने अली उस सुबह मियांवाली एयरबेस पर हमले की कोशिश की। एयरबेस पर मुतय्यन दस्तों ने फौरी और मौसर कार्रवाई करके दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाया है। आईएसपीआर का कहना है कि कार्रवाई के दौरान 3 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान पहले से ग्राउंड 3 तैयारों को कुछ नुकसान पहुंचा, जबकि एक फ्यूल बाउजर भी मुतासिर हुआ है। आईएसपीआर के मुताबिक फौरी कार्रवाई के नतीजे में एहलकारों और असासों का तहफ्फुज यकीनी बनाया गया। गुज़श्ता रोज बलूचिस्तान के इलाके पिसनी से ओमाड़ा जाने वाली सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 गाड़ियों पर दहशतगर्दों के हमले में 14 फौजी जवान शहीद हो गए थे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पाकिस्तान एयरफोर्स ट्रेनिंग एयरबेस मियांवाली पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाया है। आईएसपीआर के मुताबिक दहशतगर्दों ने अली सुबह मियांवाली एयरबेस पर हमले की कोशिश की। एयरबेस पर मुतय्यन दस्तों ने फौरी और मौसर कार्रवाई करके दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया। आईएसपीआर का कहना है कार्रवाई के दौरान 3 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान पहले से ग्राउंड 3 तैयारों को कुछ नुकसान पहुंचा, जबकि एक फ्यूल बाउजर भी मुतासिर हुआ है। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने सीनियर रिपोर्टर अली असगर भट्टी से। जी अली असगर, आगाह कीजिएगा। जी, मैं अपने नाज़रीन को ये बताना चाहता हूँ कि मियाँ वाली जो एयर बेस है वहां पर रात की तारीखी में दहशतगर्दों ने हमला किया, जिस पे पाकिस्तान के जवानों ने कार्रवाई करते हुए मुसलसल कार्रवाई की, क्योंकि दहशतगर्दों को जो मकासद के लिए हासिल करना चाह रहे थे वो मकासद नहीं करेंगे। वहां पर रोका गया, 3 दहशतगर्दों को मारा गया और 3 दहशतगर्द फरार हो गए। इसके सर्च ऑपरेशन जारी था, लेकिन साथ ही साथ मैं अपने नाज़रीन को ये भी बताना चाहता हूँ कि वहां पर उन्होंने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, लेकिन पाकिस्तान की फोर्सेज ने कुछ जानी नुकसान या माली नुकसान नहीं होने दिया। सिर्फ जहाजों को जो है खड़े थे उनको जो नुकसान पहुंचाने की कोशिश और बोझर थे उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश। लेकिन हमारे जरा ये भी बताते हैं जो हमला है खास तौर पर ये जो इंडिया है उसकी तरफ से ये कराएगा, क्योंकि जो मौजूदा सूरत हाल पाकिस्तान में जारी है, मुल्क में जो इनखला है दूसरी तरफ जो जा रही है, उस लाभ से पाकिस्तान में बदलने के लिए ये इंतशार फैलाने की कोशिश की जाए। लेकिन पाकिस्तान की जो फोर्सेज हैं उन्होंने नहीं है जो हमला मियांवाली में हुआ उसका पत्ता किया और उनको जो मकासद थे वो पूरे नहीं होने दिए। जी शुक्रिया अली असगर भट्टी तफसीलात से आगाह करने के लिए।
जिला गवादर में दहशतगर्द हमले में शहीद होने वाले फौजियों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। ISPR के मुताबिक शोहदा की नमाज जनाजा पिसनी में अदा की गई। इन्हें आबाई इलाकों में पूरे फौजी एजाज के साथ स्पुर्दे खाक किया जाएगा। ISPR के मुताबिक नमाज जनाजा में आला हाजिर सर्विस और सिविल इंतजामिया के अफसरान ने शिरकत भी की है। ISPR का कहना है पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज मुल्क से दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। गुज़श्ता रोज बलूचिस्तान के इलाके पिसनी से ओमाड़ा जाने वाली सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 गाड़ियों पर दहशतगर्दों के हमले में 14 फौजी जवान शहीद हो गए थे। लेबनानी तंजीम हज़बुल्लाह के सरबराह एहसन नसरुल्लाह ने कहा है कि हज़बुल्लाह तूफानुल क़िसा ऑपरेशन के दूसरे रोज से इसराइल के खिलाफ जंग में शरीक है। हमारी ताकत असला नहीं ईमान है। इसराइल हमास के खात्मे का ख्वाब देखना छोड़ दे। लेबनान के दारुल हुकूमत बेरूत में गजा पर इसराइली हमले के बाद पहली बार अवामी इज्तिमा से खिताब में हसन नसरुल्लाह ने कहा कि लेबनानी और फलस्तीनी शहीदों के अहले खाना को रुतबा शहादत हासिल करने पर मुबारकबाद और ताज़ियत पेश करते हैं। शोहदा का रुतबा मुनफरिद रुतबा होता है, सिर्फ मुसलमान ही इस रुतबे को समझ सकता है। उन्होंने कहा कि तूफानुल के साथ जंग अखलाकी और दीनी एतबार से एक जायज जंग है। दुनिया ने इसराइली मजालिम पर मुजरिमाना तौर पर आंखें बंद की हैं। हमें पता चल गया कौन हमारा दोस्त और कौन दुश्मन है। मदद पर ईरान और इराक का शुक्रिया भी अदा करते हैं। हसन नसरुल्लाह ने कहा कि तूफानुल क़िसा ऑपरेशन ने इसराइल को हर लिहाज से हिला कर रख दिया है। इसराइली फौज अपने ही शहरियों के कत्ल में मुलव्वस है। हज़बुल्लाह के सरबराह ने कहा कि 7 अक्टूबर के वाक़यात के मुहर्रकात पर रोशनी डालना, हज़बुल्लाह का मौक़िफ़ वाज़े करना जरूरी है। तूफानुल क़िसा ऑपरेशन फलस्तीनियों की जंग है और इसका इलाकाई ममालिक से कोई ताल्लुक भी नहीं। उन्होंने कहा कि फलस्तीनी माँ और बहनों की आवाज़ पर हर कुर्बानी के लिए तैयार हैं। शहादत हमारी ताकत है जिस पर हमें फख्र है। हम ना झुकेंगे और ना किसी के दबाव में आएंगे। गजा में अस्पतालों और एम्बुलेंसों पर बमबारी के नतीजे में मजीद 100 फलस्तीनी शहीद हो गए हैं और ये तादाद बढ़कर 93,000 हो गई है, जबकि 25,000 से ज्यादा फलस्तीनी जख्मी भी हैं। गजा में अल-शिफा अस्पताल के मरकजी दरवाजे पर बमबारी से दर्जनों अफराद शहीद हुए, जबकि फलस्तीनी जख्मियों को मिस्र ले जाने वाली एम्बुलेंस पर भी इसराइली फौज ने हमला किया है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक स्कूल पर इसराइली हमले में कम से कम 20 अफराद शहीद और दर्जनों जख्मी हुए। शमाल से जनूब नकल मकानी करने वालों पर भी बमबारी की गई है, जिसके बायस 14 अफराद शहीद हुए। खान यूनस में घर पर हमले में एक ही खानदान के 5 अफराद शहीद हुए हैं। मगरबी नेपाल के मज़ाफात में गुज़श्ता शब आने वाले ज़लज़ले के नतीजे में 128 से ज्यादा अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए, जबकि मुतादिद इमारतें मलबे का ढेर बन गई। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक जुमे की शब 11:47 पर नेपाल के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए। नेपाल के ज़लज़ले पे माह मरकज के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 6.4 रिकॉर्ड की गई है। ज़लज़ले का मरकज जाजरकोट का दही इलाका रामिंदा था, जबकि इसकी गहराई 11 मील रिकॉर्ड की गई। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक इब्तदाई तौर पर नेपाली ज़लज़ला पेमा मरकज ने ज़लज़ले की शिद्दत 6.4 बताई थी। ताहम जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियो साइंसेज ने शिद्दत 5.7 बताई, जबकि अमरीकी ज़लज़ला पेमा मरकज के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 5.6 रिकॉर्ड की गई है। मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक ज़लज़ले के बायस झाजरकोट और रोकम वेस्ट के मुख्तलिफ इलाके शदीद मुतासिर भी हुए हैं। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने नेपाल में ज़लज़ले से होने वाले जानी और माली नुकसान पर अफसोस का इजहार किया है। निगरान वजीर आजम ने समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर पैगाम में लिखा कि हमारी हमदर्दियां गुज़श्ता रात नेपाल में आने वाले ज़लज़ला मुतासरीन के साथ हैं। ज़लज़ले के नतीजे में कीमती जानों और अमलाक का भी नुकसान हुआ। अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि पाकिस्तान मुश्किल की इस घड़ी में नेपाल के साथ खड़ा है। पाकिस्तान नेपाल को हर मुमकिन मदद फराहम करने के लिए भी तैयार है। अफगान कमिश्नरेट का कहना है कि गुज़श्ता 24 घंटों में 9,000 गैर मुल्की तूर खम के रास्ते से अपने वतन अफगानिस्तान वापस लौट गए हैं। एक बयान में अफगान कमिश्नरेट ने कहा कि
होल्डिंग सेंटर में नादरा के अमले ने अफगानिस्तान वापस जाने वालों का डेटा इकट्ठा कर लिया है। उन्होंने बताया है कि अब तक 1,40,000 अफगान शहरी अफगानिस्तान जा चुके। पेशावर पुलिस का कहना है कि गैर कानूनी मकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ ऑपरेशन पीर से शुरू हो जाएगा। वापस न जाने वाले गैर कानूनी मकीम गैर मुल्कियों की तफसीलात हासिल कर ली गई हैं। पेशावर में 20,000 से ज्यादा गैर कानूनी तारकीन की निशानदेही भी की गई है। पुलिस ने बताया है कि खैबर और नौशहरा में भी गैर कानूनी मकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ ऑपरेशन होगा। चमन बॉर्डर से मुल्हका इलाकों में अफगान बशिंदों की सहूलत के लिए ट्रांजिट कैंप्स भी कायम कर दिए गए हैं। एक अफगान शहरी का कहना है कि हमें हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से कोई तकलीफ नहीं, हम अपनी खुशी से अफगानिस्तान वापस जा रहे हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की नैब केसेस में जमानत बहाली की दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल और तोशाखाना नैब तहकीकात केसेस में चेयरमैन पीटीआई की जमानत बहाली की दरख्वास्तों पर 7 नवंबर को समाअत करेगा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने कॉज लिस्ट भी जारी कर दी है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी 1 माह की छुट्टियों के बाद वापसी पर बेंच में शामिल हो गए। एहतसाब अदालत ने अदम पैरवी पर चेयरमैन पीटीआई की नैब केसेस में जमानत खारिज कर दी थी। चेयरमैन पीटीआई ने जमानत बहाली के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू भी कर रखा है। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को अदालत पहुंचा दिया गया। जुडिशियल मजिस्ट्रेट कुदरतुल्लाह की अदालत में पेश कर दिया गया है। एसएचओ का कहना है कि करप्शन केस में गिरफ्तार जुडिशियल किया जाए। आपको बताएं कि साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को अदालत में पहुंचा दिया गया है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट कुदरतुल्लाह की अदालत में उन्हें पेश किया गया है। आपको बताएं कि साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को अदालत पहुंचा दिया गया। जुडिशियल मजिस्ट्रेट कुदरतुल्लाह की अदालत में उन्हें पेश किया गया है। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को अदालत में पहुंचा दिया गया। जुडिशियल मजिस्ट्रेट कुदरतुल्लाह की अदालत में पेश किया गया है। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को अदालत में पहुंचा दिया गया। जुडिशियल मजिस्ट्रेट कुदरतुल्लाह की अदालत में उन्हें पेश किया गया है। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को अदालत में पहुंचा दिया गया है। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं। टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं हमारे साथ सोनिया मलिक। जी सोनिया, आगाह कीजिएगा। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं सोनिया। जी सोनिया, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी, आज साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को अदालत में पहुंचाया गया था, जिस पर जुडिशनल मजिस्ट्रेट कुदरतुल्लाह की अदालत में आज उनको पेश किया गया। करप्शन केस में गिरफ्तार किया गया था, ये कहना था एसएचओ का। उन्होंने आज कहा है कि करप्शन केस में उनको कल गिरफ्तार किया गया। बैरिस्टर जो गौहर थे, उनके वकील, आज वो थोड़ा अदालत में लेट पेश हुए, जिस पर जुडिशल करना है ताकि महकमा एंटी करप्शन वाला प्रोसीजर जो है वो आगे बढ़ाया जाए। इस पर जो एसएचओ थे वो उन्होंने कहा कि उनको जल्द अदालत बुलाया जाए। जो पीटीआई के वकील शेख शाहीन थे, उन्होंने बैरिस्टर गौहर को लेकर अदालत वो पेश हुए, जिस पर आज उनका जो है वो केस सुना गया और इस्तज़ा की गई कि कुछ दिन दे दिए जाएं। बैरिस्टर गौहर की जानिब से ये कहा गया था और अदालत ने असद कैसर को जुडिशियल करने पर फैसला जो है वो महफूज कर लिया, जिस पर जुडिशियल मजिस्ट्रेट कुदरतुल्लाह ने असद कैसर को जुडिशियल कर दिया और पुलिस ने आज असद कैसर को लेकर अडियाला जेल की तरफ रवाना हो गई है और उनको अडियाला जेल लेकर जाया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया सोनिया मलिक तफसीलात से आगाह करने के लिए। आरडीए की जानिब से गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज के खिलाफ ऑपरेशन किया गया है। रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान 9 गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज में तामीरात समेत हाउसिंग सोसाइटीज की बाउंड्री वॉल्स, दाखिली दरवाजे और साइड दफातर को भी गिरा दिया गया है। आरडीए के मुताबिक गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज के मालिकान पर जमीनों पर कब्जे का भी इल्जाम है। आरडीए का कहना है कि शहरी गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज में सरमाकारी से गुरेज करें।
निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने रात गए घोड़ा चौक डिफेंस मोड़ फ्लाईओवर प्रोजेक्ट पर दौरा किया। मंसूबे पर पेशरफ्त का जायजा भी लिया। वजीर आला ने प्रोजेक्ट पर जारी तामीराती कामों का मुआयना किया। फ्लाईओवर पर स्टील फिक्सिंग के अमल का भी मुशाहिदा किया है। मोहसिन नकवी ने मजदूरों से मुसाफा किया और तेज रफ्तारी से प्रोजेक्ट पर काम पर शाबाश भी दी। मोहसिन नकवी ने मंसूबे की पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया है। सूबाई वजीर अजफर अली नासिर भी उनके हमरा थे। खबरें और भी शामिल करेंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक। आपको बताएं कि 3 नवंबर को गवादर जिला में दहशतगर्दाना हमले में शहादत कबूल करने वाले शोहदा की नमाज जनाजा पिसनी में अदा कर दी गई है। शोहदा को उनके आबाई इलाकों में पूरे फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। जनाजे में आला हाजिर सर्विस, फौजी और सिविल इंतजामिया के अफसरान और जवानों ने शिरकत की। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज मादरे वतन से दहशतगर्दी की लानत को हर कीमत पर खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। हिंदुस्तान की रियासत मणिपुर में हालात शदीद कुशीदगी इख्तियार कर गए हैं। अम्पाल में 700 बागियों ने पुलिस कैंप पर हमला करके जदीद तरीन हथियार, गोला बारूद और दर्जनों गाड़ियां छीन ली। अम्पाल में हमले के दौरान दर्जनों पुलिस एहलकार भी हलाक हो गए हैं। 3 मई को शुरू होने वाली खाना जंगी में अब तक 5000 से जायद सरकारी हथियार और लाखों गोलियां लूटी जा चुकी हैं। जराये के मुताबिक 1 लाख से जायद सिक्योरिटी एहलकार तैनात करने के बावजूद हालात मोदी सरकार के काबू से बाहर हैं। मणिपुर में अब तक 100 से जायद पुलिस एहलकार हलाक, जबकि 1 लाख से जायद अफराद दरबदर हो चुके हैं। 6000 से जायद घरों और 500 से जायद इबादतगाहें भी तबाह हो चुकी हैं। यकम नवंबर 2023 से गैर कानूनी गैर मुल्की अफराद की मुल्क छोड़ने की डेडलाइन खत्म हो जाने के बाद से क्रैकडाउन ऑपरेशन का आगाज कर दिया गया है। पाकिस्तान भर में गैर कानूनी अफराद के बाहिफाजत इनखला को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से मौसर इकदाम किए गए हैं। कोयटा और चमन बॉर्डर से मुहल्लिका इलाकों में अफगान बशिंदों की सहूलत के लिए ट्रांजिट कैंप्स कायम किए गए। पाकिस्तान से वतन वापसी के मौके पर अफगान बशिंदों ने अपने जज्बात का इजहार करते हुए कहा है, हमें हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से कोई तकलीफ नहीं, हम अपनी खुशी से अफगानिस्तान वापस जा रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है, इज्जत से अपने वतन वापस जा रहे हैं। उन्होंने कहा, हमारे पाकिस्तानी पड़ोसी हमारे जाने पर गमजदा हैं, हमें इतना अरसा जगह देने पर पाकिस्तान का बेहद शुक्रिया।
जदीद दौर में चनाब कॉलेज के तलबा और तालिबात ने 1000 साइंसी टेक्नोलॉजी से मॉडल्स बनाकर जंग में तारीख रकम कर दी है। सोलर पैनल सिस्टम, गुर्दों के डायलिसिस करने का मॉडल समेत जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए सेहत के हवाले से मुख्तलिफ मॉडल्स भी बनाए गए। गजा की हालिया सूरत हाल और मस्जिद अक्सा का मॉडल भी बनाया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं शोरकोट से चौधरी गुलाम शबीर ताहिर की इस रिपोर्ट में। जनाब कॉलेज शुरकोट में मुल्की सतह की साइंसी और रिपोर्टिंग नुमाइश का एहतमाम किया गया, जिसके मेहमान खुसूसी असिस्टेंट कमिश्नर शुरकोट नियाज अहमद मुगल, डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस नेम लशारी थे। प्रिंसिपल मोहम्मद यासीन की पूरी टीम ने और तालबात ने आने वाले मौजूद मेहमानों का पुरतबाक इस्तकबाल किया। तालबात में मॉडल्स और फूलों का गुलदस्ता पेश किया। मियां गजनफर कोठिया, प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई स्कूल शुरकोट, चौधरी गुलाम शबीर ताहिर, सदर नेशनल प्रेस क्लब शुरकोट, महबूब हसन, राना खुरम, हसनैन चौधरी, नेशनल प्रेस क्लब के मेंबरान के अलावा बच्चों के वालिदैन और स्कूलों के असातिज़ा की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। तुलबा और तालिबात ने अपने अपने मॉडल्स के मुतल्लिक मेहमानों को ब्रीफ किया। Assalamu alaikum. I am Hamna Fatma from 11A4 class from CCS College, Shortcut City. This is our model street light. There is a sensor. It sense darkness. When there is a darkness, street lights gets automatically on because the resistance of the LDR decreases and the flow of current increases. That's why it's on. And when there is sunlight, in the light of sun, it gets automatically off. And this is used for the energy consumption. And by using this system, energy consumption is also reduced. Source of voltage is used to rotate disc. After applying small amount of force, the pressure is equally transmitted by all parts. So it will stop this disc. और ये मेरी व्हील की वर्किंग शो कर रहा है। व्हील की वर्किंग है। आज हमने ये एग्जीबिशन के लिए हीमोडायलिसिस मॉडल बनाया है। इसमें ये था कि ब्लड पंप होता है जब हमारी बेसिकली किडनी फेल हो जाती है पेशेंट्स की, तब इसके लिए हम हीमोडायलिसिस यूज़ करते हैं। हम पेरिटोनियल डायलिसिस भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, इसलिए मैंने आज ये बनाया। और इसमें ये होता है कि ब्लड पंप करता है, पेशेंट की बॉडी से ब्लड पंप करवाएंगे मशीन के ज़रिए से इनटू डायलाइजर फ्लूइड। डायलाइजर फ्लूइड की थिन मेम्ब्रेन होती है जिसमें एक साइड पे ब्लड पास करेगा और दूसरी साइड से डायलाइसिस फ्लूइड पास करेगा और ये क्लीन होकर ब्लड देन रिटर्न बैक टू द बॉडी हो जाएगा। टीचर्स ने जदीद साइंसी और टेक्नोलॉजी के दौर में तालबात को मुल्की सतह पर मॉडल्स तैयार करने के कुछ यूं कहा। Today we have conducted science exhibition. This exhibition was although at the minor level, at the C level, but we have tried our best to do the best performance of the student. And this was just to create the extra abilities or scientific abilities in the student. We are inshallah going to make our junior scientist, which will inshallah enlighten the name of Pakistan. Today we conduct science exhibition, and it is very helpful to clear the concepts of the students, and it also boost up the intelligence level of the students, and it is also a kind of the extracurricular activities, and because students get bored during the study all the time, so I think it is a very productive event, and it should be conducted every year. Thank you. Assalamu alaikum. Today there is a science exhibitions and students are very boost up and will put their efforts, and parents are very happy and excited because it is a form of confidence that is developed in the students, and everyone want to participate, and there is also great efforts of teachers, and the students are very happy and enjoyable, and this is a very big form of activity. तालबात ने गजा का मॉडल तैयार किया और मस्जिद अक्सा का मॉडल बनाकर मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। अस्सलाम वालेकुम। ये मेरा मॉडल है फ़लस्तीन और इसराइल के बारे में। यहाँ पे फ़लस्तीन है, ये फ़लस्तीन है, यहाँ पे इसराइल ने किस तरह हमले किए सारा दिखाया मैंने। ये वाइट फॉस्फोरस एक गैस है जो मैंने दिखाई, इससे इतनी खतरनाक जहरीली गैस वहाँ छोड़ी गई जिससे आंखों के मसाइल और लंग्स के प्रॉब्लम होते हैं। ये पाकिस्तान है, पाकिस्तानी कहते हैं हम साथ हैं, हम मदद करेंगे आपकी, हम आपके बिल्कुल साथ हैं, आप लोग घबराएं मत, लेकिन हम लोग अपने ऐशो आराम की ज़िंदगी में मसरूफ़ हैं, हम उनकी कोई मदद नहीं कर रहे हैं। सियासी मेले का मकसद कॉलेज और तलबा और तालिबात को दौरे हाजिर की सरगर्मियों और टेक्नोलॉजी की दुनिया का मुकाबला करना है। कैमरामैन महबूब हसन के साथ गुलाम। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हलकों में गर्दिश करने वाला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से मुबैना बयान रद्द-ए-अमल देते हुए तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से बिलखसूस और इलेक्शन कमीशन के हवाले से बिल अमूम बेबुनियाद और हकायक के मुनाफी है। पीटीआई को याद रखना चाहिए कि 17 जुलाई और 16 अक्टूबर 2022 के ज़मीनी इंतखाबात के दौरान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की
गैर जानिबदारी मिसाली थी। तर्जुमान के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी शफाफियत का सबूत अपने अमल से पेश किया। उन्होंने कहा कि मस्कूरा पार्टी को ये भी याद रखना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ना उनके अपने दौरे हुकूमत में किसी दबाव में आया था और ना मौजूदा और आइंदा आएगा। इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिर्फ आईन कानून के तहत अपनी जिम्मेदारियां बगैर किसी दबाव और बिला खौफ खतर सर अंजाम देता रहेगा। ऐसे वक्त में जब इफ़हाम तफहीम से आम इंतखाबात की तारीख मुकर्रर की गई है, ऐसा बयान माहौल को खराब करने की नाकाम कोशिश है। चमन और तूरखम बॉर्डर से रोजाना हजारों गैर कानूनी अफगान बशिंदों की अपने वतन वापसी का सिलसिला जारी है। केपी और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में गैर कानूनी अफराद के लिए आर्जी ट्रांजिट कैंप्स भी कायम किए गए हैं। 3 नवंबर 2023 को गैर कानूनी तौर पर रहने वाले अफगान बशिंदों की बड़ी तादाद अपने वतन वापसी के लिए रवाना हुई थी। तूरखम बॉर्डर पर वतन वापसी के लिए गैर कानूनी अफगान बशिंदों की भारी तादाद मौजूद है। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं अपने सीनियर रिपोर्टर अली असगर भट्टी से। जी अली असगर, बताइएगा। जी, गैर कानूनी अफगानिस्तान के वतन वापसी का सिलसिला जारी है। 31 अक्टूबर तक गैर मुल्की मुल्कों को डेडलाइन दी गई। उसके बाद उनको महफूज इन खास हुकूमत पाकिस्तान की अवलीन तरजीह है। चमन और तुरहम के बॉर्डर से रोजाना हजारों की तादाद में कानूनी तौर पर अफगानी बशिंदों को अपने वतन वापसी का सिलसिला जारी है। केपी के और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ जिला में गैर कानूनी अफराद को आर्जी ट्रांजिशन कैंप में रखा कैम किया गया है और 3 नवंबर 2023 को गैर कानूनी तौर पर रहने वाले अफगानी बशिंदों को बड़ी तादाद में अपने वतन वापसी के लिए रवाना किया गया। तुरहम बॉर्डर पर वापसी के लिए कानूनी अफगानिस्तानी बशिंदे हमारी काफी तादाद में थे। 3 नवंबर को 12,500 गैर बशिंदों को अपने मुल्क में भेजा गया। 12,540 शहरी, जिसमेमें 3675 मर्द थे और 3307 खवातीन थी और 5558 बच्चे शामिल हैं। अफगानिस्तान रवानगी के लिए 452 गाड़ियों का इस्तेमाल किया गया। 198 खानदान को अपने वतन के अमल में लाया गया। यह सिलसिला रोजाना की बुनियाद में जारी रहेगा। अब तक 1,75,019 अफगानी बशिंदों को वतन वापसी हो चुके हैं। बहुत शुक्रिया अली असगर भट्टी तफसीलात से आगाह करने के लिए। फलस्तीन पर इसराइल की जानिब से की जाने वाली जारहियत और नाजायज तौर पर जंग मुसल्लत की जा रही है। जनरल सेक्रेटरी बार ओकाड़ा ने कहा है कि जुनेद खिची नहते मासूम फलस्तीनियों के कैंपों, स्कूलों और अस्पतालों पर बमबारी करके उनको सरेआम शहीद किया जा रहा है, बल्कि उनकी नस्ल कशी भी की जा रही है, जिसकी वजह से पूरी मुस्लिम उम्मा में शदीद तशवीश पाई जा रही है। वकला डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ओकाड़ा इस पर शदीद मजम्मत करते हैं। इसराइल, जो कि एक नाजायज रियासत है, इसको इस अमल से रोकने में अपना भरपूर किरदार अदा करे। डीसी लाहौर व एडमिनिस्ट्रेटर मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन राफिया हैदर की हिदायत पर अली-उस-सुबह तजावुज़ात ऑपरेशन में रेगुलेशन विंग हेडक्वार्टर शालीमार, गुलबर्ग और अजीज भट्टी जोन टीमों की 6 किलोमीटर इलाके पर बड़ी कार्रवाई। चीफ ऑफिसर इकबाल फरीद की निगरानी में MOR हारिस जलील टीमों समेत फील्ड में मौजूद रहे। आपको बताएं कि डीसी लाहौर व एडमिनिस्ट्रेटर मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन राफिया हैदर की हिदायत पर अली-उस-सुबह तजावुज़ात ऑपरेशन में रेगुलेशन विंग हेडक्वार्टर शालीमार, गुलबर्ग और अजीज भट्टी जोन टीमों की 6 किलोमीटर इलाके पर बड़ी कार्रवाई। डीसी लाहौर व एडमिनिस्ट्रेटर मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन राफिया हैदर की हिदायत पर अली-उस-सुबह तजावुज़ात ऑपरेशन में रेगुलेशन विंग हेडक्वार्टर शालीमार, गुलबर्ग और अजीज भट्टी जोन टीमों की 6 किलोमीटर इलाके पर बड़ी कार्रवाई। आपको बताएं कि डीसी लाहौर व एडमिनिस्ट्रेटर मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन राफिया हैदर की हिदायत पर अली-उस-सुबह तजावुज़ात ऑपरेशन में रेगुलेशन विंग हेडक्वार्टर शालीमार, गुलबर्ग और अजीज भट्टी जोन की 6 टीमें शामिल हैं। कमिश्नर लाहौर व DG LDA मोहम्मद अली रंधावा ने कंट्रोल्ड एक्सेस कॉरिडोर बंद
बंद रोड का अचानक दौरा किया। DGLDA बगैर इतला प्रोजेक्ट की साइट पर पहुंचे। मंसूबे की पहली शिफ्ट में सुस्त रवि पर जारी काम पर सख्त बरहमी का इजहार किया। इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं कामरान अली। कमिश्नर लाहौर व DGLDA मोहम्मद अली रंधावा ने कंट्रोल्ड एक्स कॉरिडोर बंद रोड का अचानक दौरा किया। बगैर इतला के प्रोजेक्ट साइट पर भी पहुंचे। मोहम्मद अली रंधावा ने मंसूबे की पहली शिफ्ट में सुस्त रवि पर जारी काम पर सख्त बरहमी का इजहार किया। कॉन्ट्रैक्टर और प्रोजेक्ट डायरेक्टर से रिपोर्ट भी तलब की। कहा, काम की रफ्तार में एक लम्हा सुस्ती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कमिश्नर व DG ने बंद रोड पर जारी पैकेज 1 और 2 का दौरा भी किया। कॉन्ट्रैक्टर और प्रोजेक्ट टीम को स्मोक से मुतल्लिका SOPs पर 100% अमल दरामद की हिदायत भी की। तामीराती कामों पर पानी के छिड़काव में गफलत किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मजीद कहा, SOPs पर अमल दरामद न करने पर मुतल्लिका कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। प्रोजेक्ट डायरेक्टर को बंद रोड पर जारी दोनों पैकेजेस की हर शिफ्ट पर प्रोग्रेस रिपोर्ट पेश करने की हिदायत भी की गई। कैमरा टीम के हमरा कामरान अली। निगरान वजीर तालीम पंजाब मंसूर कादर ने कहा, तमाम यूनिवर्सिटियां हुकूमत पंजाब की न्यू रिक्रूटमेंट पॉलिसी पर सख्ती से अमल करें। यूनिवर्सिटियों के इंतजामी और तदरीसी मामलात में बदइनवानियां कतन बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। यूनिवर्सिटियों में खिलाफ ज़ाब्ता सरगर्मियों में मुलव्वस तदरीसियों इंतजामी अमले के खिलाफ इंक्वायरीज अहले अफसरान के जिम्मे भी लगाई जाएंगी। इजलास में वाइस चांसलर, हायर एजुकेशन कमीशन और इसी पर मजीद अपडेट करेंगे कामरान अली। का इनेकाद किया गया, जिसमें सख्त फैसले किए गए हैं। मंसूर कादर ने कहा कि तमाम यूनिवर्सिटियां हुकूमत पंजाब की न्यू रिक्रूटमेंट पॉलिसी पर सख्ती से अमल करेंगी। यूनिवर्सिटियों के इंतजामी और तदरीसी मामलात में बदनवानियां कतन बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। इन्होंने बाज़ यूनिवर्सिटियों में दाखिलों की शरह में कमी के मामले पर कहा कि इसका जायजा ले रहे हैं। उन्होंने मुखियर हज़रात से यूनिवर्सिटी के मेहनती तलबा के लिए इमदाद की अपील भी की है। और दूसरी जानिब यूनिवर्सिटियां मुस्तहिक तलबा की फीस में अदायगी के लिए मुआवनत के लिए फंड भी कायम करेंगी। यहाँ मैं आपको वाज़िया करता जाऊँ कि निगरान सूबाई वजीर तालीम ने यूनिवर्सिटियों में खिलाफ ज़ाब्ता सरगर्मियों में मुलव्वस तदरीसी व इंतजामी अमले के खिलाफ इंक्वायरियां काबिल और अहल अफसरान के जिम्मे लगाने का अंदिजा भी दे दिया है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी सियालकोट के 18वें सिंडिकेट इजलास के मौके पर किया। इजलास में वाइस चांसलर, हायर एजुकेशन कमीशन और महकमा खजाना व कानून के नुमाइंदों ने शिरकत की है। जी बहुत शुक्रिया कामरान अली अपडेट करने के लिए। UET लाहौर ने USAID प्रोग्राम के तहत मरबूत मनसूबाबंदी की तरबियत में हिस्सा लिया। इंटीग्रेटेड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग वक्त की अहम ज़रूरत है, ख़ास तौर पर पाकिस्तान के आला तालीम के शोबे में, ताकि अदारों की पायदारी और तरक्की को यकीनी बनाया जा सके। इसी बात पर जोर देते हुए USAID ने अपने हायर एजुकेशन सिस्टम स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी प्रोग्राम के तहत इस्लामाबाद में हिल्स में मरबूत स्ट्रेटेजिक प्लानिंग पर मुल्क भर की 16 पार्टनर यूनिवर्सिटियों के लिए 2 रोजा तरबीती वर्कशॉप का इनेकाद किया है। इस पार्टनरशिप यूनिवर्सिटियों के सीनियर नुमाइंदे फातिमा जनाह वुमेन यूनिवर्सिटी, नस्ट IB कराची, लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी, मीरपुर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर, सरदार बहादुर खान वुमेन यूनिवर्सिटी, कराकोरम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, वुमेन यूनिवर्सिटी सवाबी, अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी, मर्दान पीपल्स यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मेडिकल साइंसेज, कोयटा सिंध एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ सवात ने भी तरबियती प्रोग्राम में शिरकत की। रेलवे के मुलाजमीन और मजदूरों के लिए तनख्वाहों का बरवक्त मिलना अब भी हल तलब मसला है। रेलवे के डिविजनल सुपरिटेंडेंट लाहौर डिवीजन हनीफ गुल का कहना है कि तनख्वाहों की अदायगी में ताखीर सिर्फ रेलवे मुलाजमीन और मजदूरों का मसला नहीं, बल्कि रेलवे अफसरों को भी तनख्वाहें ताखीर से ही मिल रही हैं। हड़ताल करना मसले का हल नहीं। इस हवाले से मजीद जानते हैं अली फारूक से, जो इस वक्त हनीफ गुल के साथ मौजूद हैं। जी, मैं इस टाइम बिल्कुल खड़ा हूँ लाहौर डिवीजन में, जहाँ DS रेलवे हनीफ गुल हमारे साथ हैं। इनसे पूछते हैं रेलवे की मुलाजमीन की, मजदूरों की तनख्वाहें लेट हैं, वो कब तक लेट रहेंगी और क्या इसमें बेहतरी आएगी। जी अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, ये सैलरीज़ का बड़ा अहम इशू है और ये एम्प्लॉइज़ के लिए काज ऑफ कंसर्न है यकीनन, और मेरी हमदर्दियाँ भी उनके साथ हैं, चूँकि मैं ख़ुद भी मेरी अपनी तनख्वाह भी लेट है और इसी तरह से तमाम ऑफिसर्स की भी, जिसमें हम एम्प्लॉइज़ के साथ मुसलसल राब्ते में भी हैं। और मेरी उनसे हमेशा से यही गुजारिश रही है कि ट्रेन ऑपरेशन में तख़ीर करना या ट्रेन ऑपरेशन को मुअत्तल करना ये मसले का हल नहीं है, क्योंकि ट्रेन चलती है तो उससे रेवेन्यू जनरेट होती है, स्टेट बैंक में हमारा अकाउंट ऑगमेंट होता है और हमारी जो
पे करने की कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। तो ट्रेन ऑपरेशन अगर हम जारी रखेंगे तो हमारी तनख्वाहों के मिलने के इम्कानात ज़्यादा हैं। ट्रेन ऑपरेशन बंद करेंगे तो जो तनख्वाह मिल रही है, लेट भी मिल रही है, वो मज़ीद डिले का शिकार होगी। तो इसलिए मेरी तमाम मुलाजमीन से ये गुजारिश है कि इस इशू पे वो हमारे साथ राब्ते में रहें। हमने ज़्यादा जो बड़े टूर्स हैं, बी टूर है, वो क्लियर कर दिया है। आज भी मैंने ऑपरेशनल मीटिंग में सीईओ साहब से गुजारिश की है, सी टूर की भी कुछ पेमेंट आज हो जाएगी और बाकी पेमेंट इंशाल्लाह मंडे वाले दिन हो जाएगी। सर, ये तनख्वाहों में जो ये तखीर का शिकार हैं, ये आगे फ्यूचर नियर में कोई सूरत हाल बेहतर भी हो जाएगी? जी बिल्कुल, इसमें बेहतरी के इम्कानात तो एक तो ये कि हमारा रेवेन्यू हमारा कंसिस्टेंटली हमारे एम्प्लॉइज़ की एफर्ट की वजह से बढ़ रहा है और इस वक्त हम 250 मिलियन पर डे की एवरेज को क्रॉस कर चुके हैं। अगर हम इस लेवल को मेंटेन रखते हैं तो चंद महीनों में वो जो हमारा फ़र्क पड़ा था 45 डेज़ ऑपरेशन बंद होने की वजह से, वो नैरो से नैरो होता जाएगा। हमने काफ़ी कवर भी किया है, लेकिन पहले भी हम दरख्वास्त कर चुके हैं कि इसमें वन टाइम रिलीफ फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से हमें मिलना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान रेलवेज़ ने पहले कोविड की वजह से और फिर ये मॉनसून डेवस्टेशन जो हुई थी उसकी वजह से काफ़ी सफ़र किया है। उस फाइनेंशियल लॉस को डेली रेवेन्यू से पूरा करना आसान नहीं है, इसमें बहुत वक्त लगेगा और जिससे इंडस्ट्रियल अनरेस्ट पहले भी पैदा हुआ है और मुस्तकबिल में मज़ीद पैदा होने का इम्कान है। इसको ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है कि एक दफ़ा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इंटरवीन करे और पाकिस्तान रेलवेज़ को बेल आउट करे। जी, इन्होंने हनीफ गुल ने वादा किया है कि जी वो भी ख़ुद भी सफ़र कर रहे हैं, एज एन ऑफिसर भी उनकी सैलरीज भी लेट हैं, इसलिए उन्होंने अपील भी की है मज़दूरों से, मुलाजमीन से कि हड़ताल मसले का हल नहीं है। और ये भी उन्होंने मुतालबा किया है और गुजारिश की है हुकूमत से कि वो इसमें वन टाइम रिलीफ दे तनख्वाहों के हवाले से, ताकि रेलवे अपने माली मसाइल से निकल। पंजाब फूड अथॉरिटी का सेहत दुश्मन अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। 971 फूड पॉइंट्स बंद, 306 मुकदमात दर्ज। 6 माह में 2,85,900 फूड पॉइंट्स की चेकिंग, 32,280 पॉइंट्स को जुर्माने आयद किए गए। मजीद बेहतरी के लिए 1,86,670 को इस्लाही भी जारी किए गए हैं। कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जियों पर 971 यूनिट्स की प्रोडक्शन बंद, जबकि 306 अफराद के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज करवाए जा चुके हैं। अशिया के म्यार की तफसीली जांच के लिए 7,650 से जायद फूड सैंपल लेबॉर्ट्रीज टेस्ट भी के लिए भी भिजवाए गए हैं। इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिलवा के लिए इतना ही। मजीद खबरों अपडेट्स के लिए देखते रहें कोहिनूर न्यूज को।